जय सिया राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय सिया राम सभी भक्तों को। तो आज हम गृह प्रवेश के बारे में जानेंगे। शुभ मुहूर्त। देखिए, गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त एक हमारे जीवन में अहम हिस्सा है। देखिए, अपना घर कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हमारा एक घर हो। आज के समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका खुद का घर हो, जिसमें प्रवेश करने से पहले वो गृह प्रवेश समारोह आयोजित करे। आपको बता दें कि अपने नए घर में गृह प्रवेश करने के लिए जो है एक व्यक्ति के जीवन में, यानी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मूल्यवान समय होता है, यानी बहुत ही मूल्यवान पल होता है, जिसके लिए वह गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त का जो है चुनाव खोज करवाता है। तो देखो, जब नए घर में कोई प्रवेश करने का विचार करता है तो उसके जीवन में कोई विपदा ना आए, यह सोच विचार करके वह जो है गृह प्रवेश की तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, दिन, वार वह किसी गुरुजी, पंडित जी के पास जाता है और दिनों का विचार कराता है। और बहुत ही मेहनत करने के बाद वह व्यक्ति अपने घर बनाने में सक्षम होता है। तो उसके लिए वह समय बहुत ही मूल्यवान होता है। देखो, वहीं आपने जो है मूल्यवान घर के इस सपने को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि गृह प्रवेश जो है नए घर में हो या पुराने घर में हो, मुहूर्त में किया जाना चाहिए। मुहूर्त में किया जाना चाहिए, जिसका जो है यह कारण है कि शुभ लग्न, शुभ तिथि आपके घर में जो है प्रवेश करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। और गृह प्रवेश मुहूर्त की गणना तिथियों, दिन, लग्न, नक्षत्र के आधार पर की जाती है, क्योंकि किसी भी अन्य महत्वपूर्ण क्षण की तरह गृह प्रवेश काफी महत्वपूर्ण समारोह है, काफी महत्वपूर्ण समारोह है। तो आइए चलते हम जानते हैं विस्तार से कि गृह प्रवेश का क्या महत्व है और क्या लाभ है, और किस दिन कौन सी तिथि को शुभ लग्न है गृह प्रवेश करने का। देखिए, जिस तरीके से किसी भी शुभ काम को करने से जातक जो है किसी पुजारी, किसी अनुभवी ज्योतिष या अपने गुरु महाराज जी के पास जाकर के वह शुभ मुहूर्त का सलाह लेता है, यानी शुभ मुहूर्त का ज्ञान प्राप्त करता है, ताकि वह काम सफल रहे। ठीक उसी प्रकार जो है किसी नए घर में प्रवेश करने से पहले घर में पूजा आदि का जो है विधि विधान पूर्वक जो है करवाया जाता है, ताकि नए घर में जातक को कोई परेशानी ना हो और उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि सदा बनी रहे। आपको बता दें कि किसी भी अन्य महत्वपूर्ण क्षण की तरह यह जो गृह प्रवेश यानी गृह प्रवेश समारोह है, कई लोगों द्वारा नए निवास में प्रवेश करने से पहले किया जाने वाला एक शुभ अनुष्ठान है। हालांकि कुछ लोग भाग्यशाली
या शुभ दिनों को ध्यान में रखते हुए समारोह करते हैं, ताकि उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना जो है ना करना पड़े। देखो, वैदिक ग्रंथों यानी वैदिक मान्यताओं के अनुसार जो है गृह प्रवेश के लिए माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ का महीना अत्यधिक शुभ माना जाता है। और वहीं आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, ये 4 महीने जो है चतुर्मास के दौरान गृह प्रवेश समारोह निषेध है। इसका कारण यह है कि भगवान जो है विष्णु सहित सभी देवी देवताओं के सोने का यानी विश्राम करने का समय होता है। जो चतुर्मास का समय होता है, इसमें सभी देवी देवताओं यानी भगवान के सभी देवी देवताओं के विश्राम करने का समय होता है। इसके अलावा जो पौष का महीना होता है, यह भी इसमें भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। मंगलवार को छोड़ करके आप जो है अन्य सभी दिनों में गृह प्रवेश किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार को भी नए घर में गृह प्रवेश करना मना है, नहीं करना चाहिए कुछ ऐसी परिस्थितियों में। तो अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ करके द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी और दशमी, एकादशी, द्वादशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को गृह प्रवेश समारोह के लिए शुभ माना जाता है। जो गृह प्रवेश है उसके लिए शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश का एक निश्चित जो है लग्न में करना चाहिए, किसी निश्चित लग्न में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। इस अवसर के लिए शुभ मुहूर्त की गणना आपके जन्म कुंडली यानी जन्म नक्षत्रों से सूर्य की जो आपकी कुंडली में जो नक्षत्र है, सूर्य की स्थिति के आधार पर ही की जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यदि आपकी राशि में यानी आपकी राशि से 5वें भाव और 9वें भाव में स्थित है तो गृह प्रवेश के लिए अवधि अशुभ है। लेकिन यदि आपकी राशि में 6ठे भाव में 8वें के घर में यानी 8वें भाव में हो तो अवधि जो है गृह प्रवेश के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है। अगर आपकी कुंडली में 6ठे और 8वें घर में जो है तो उस स्थिति में आपके लिए गृह प्रवेश शुभ माना जाता है। देखिए, अगर आपने नया घर खरीदा है या बनवाया है या पहली बार गृह प्रवेश घर में कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपूर्व गृह प्रवेश करना चाहिए। और हालांकि अगर आप समय के ब्रेक के बाद अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर लौट आए हैं, इसके अलावा यदि आप किसी असमान कारण से अपना घर छोड़ चुके हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ सपूर्व गृह प्रवेश करना चाहिए। यदि आप और आपका परिवार अपने पुराने घर लौट रहे हैं और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण चले गए हैं तो आपको द्वादश जो है गृह प्रवेश संस्कार करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। देखिए, अप्रैल महीने में कोई शुभ मुहूर्त गृह प्रवेश के लिए नहीं है। अगर हम देखें तो अप्रैल का जो महीना है, जो मंथ ऑफ अप्रैल है, इसमें कोई शुभ मुहूर्त विशेष नहीं है। लेकिन अगर हम देखें मई महीने में तो मई महीने में कई हमारे पास शुभ मुहूर्त भी हैं और विशेष जो है मुहूर्त भी हैं।
तो देखिए, जो पहला मुहूर्त मई का जो रहने वाला है 6 मई 2023 दिन शनिवार को रात 9:13 से लेकर के 7 मई सुबह 5:36 तक और अनुराधा नक्षत्र रहने वाला है। ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है 15 मई 2023 दिन सोमवार सुबह 9:08 से लेकर के 16 मई 1:03 तक रहने वाला है। और उस दिन का जो नक्षत्र रहने वाला है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। 20 मई 2023 रात 9:30 से लेकर के 21 मई सुबह 5:27 तक रोहिणी नक्षत्र में यह शुभ मुहूर्त रहेगा। भाई आगे नेक्स्ट देखें, 22 मई 2023 सुबह 5:27 से लेकर के 10:37 तक शुभ मुहूर्त है। और उस दिन की जो नक्षत्र रहेगा मृगशिरा। अगला मुहूर्त देखें 29 मई 29 मई 2023 जो है सुबह 11:49 से लेकर के 30 मई सुबह 4:29 तक रहने वाला है। उस दिन का जो नक्षत्र रहेगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। नेक्स्ट मुहूर्त अगर मई का हम देखें तो 31 मई 2023 दिन जो है बुधवार रहेगा। सुबह जो है 6 बजे से दोपहर 1:45 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और उस दिन का जो नक्षत्र रहेगा वह नक्षत्र चित्रा नक्षत्र रहने वाला है। अगर हम अगले महीने की बात करें तो जून महीने में जो है नक्षत्र जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह है 12 जून 2023 दिन जो है सोमवार रहेगा। सुबह 10:34 से लेकर के 13 जून सुबह 5:23 तक रहने वाला है। जो उस दिन का नक्षत्र रहेगा उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेगा। जो 12 जून का नक्षत्र रहेगा वह उत्तर भाद्रपद रहने वाला है। और जो 13 जून का नक्षत्र रहेगा वह जो है रेवती नक्षत्र आ जाएगा। अगर हम देखो, गृह प्रवेश आमतौर पर नए घर में प्रवेश करने के लिए ही होता है, समारोह के लिए किया जाता है। लेकिन देखो, गृह प्रवेश में करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी होता है, क्योंकि जिस घर में हम जा रहे हैं हमें सुख शांति वैभव और समृद्धि की प्राप्ति बनी रहे, इसलिए हम गृह प्रवेश जो है करते हैं। देखिए, गृह प्रवेश के लिए अशुभ समय क्या है? पहली चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है बात है। देखिए, सभी प्रमुख जो है ग्रहण, चाहे चंद्र हो या सौर, आपको इस समय अपने घर के किसी भी प्रवेश अनुष्ठान को स्थानांतरित करना या योजना बनाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप चंद्र महीनों में गृह प्रवेश की योजना न बनाएं। महत्वपूर्ण मैं आपको बता दें गृह प्रवेश के लिए कि नए घर में जाने से पहले या पुराने घर में फिर से प्रवेश करने से सुनिश्चित करें कि गृह प्रवेश के लिए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वह कौन सी बातें हैं? तो देखो, यदि आप कोई निर्माण कार्य आपका चल रहा हो या तो गृह प्रवेश या समारोह की योजना न बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका जो घर है फिटिंग आदि सब संपूर्ण हो जाए तो करें। सभी देखो, घर के जो आपका घर है सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए नवग्रह शांति विधान
के साथ साथ हवन वस्तु का पूजा का आयोजन जरूर करें। गृह प्रवेश करने के बाद कम से कम 40 दिनों तक घर को खाली ना छोड़ें। सुनिश्चित करें कि आप उन पुजारियों अपने जिससे आप पूजा करवा रहे हैं अपने परिवार को भोजन जरूर करावें, गृह प्रवेश समारोह का आमंत्रण जरूर दें। और जो है आपको बता दें कि जो पूजा के लिए मूर्ति स्थापित करें, जो मूर्ति स्थापित करते समय आपको वस्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप घर को साफ सुथरा और शुद्ध जरूर करें और इसके बाद आप गृह प्रवेश पूजा आरंभ करें। देखो, गृह प्रवेश पूजा से हमें लाभ क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें गृह प्रवेश पूजा करने से लाभ क्या मिलता है। गृह प्रवेश आप समारोह कर रहे हैं तो करने के कई लाभ हैं। जैसे सबसे अच्छी गृहिणी मुहूर्त में पूरे मन से पूजा की जाए, साथ में सभी बुराइयों को दूर जो है सभी बुराइयां दूर हो जाएगी। दूसरी बात, पूजा करने से आपका घर साफ सुथरा और परिवार के सभी सदस्यों को आशावादी और शांतिपूर्ण दिमाग और ऊर्जा की शुरुआत करने देता है। इसके बाद इसके अलावा आप सभी वस्तु दोष और निवास के किसी अन्य बुरे प्रभाव को दूर करता है। घर में सौभाग्य का स्वागत करने के साथ साथ परिवार के सभी के लिए भाग्य भी लाता है। ये इतने लाभ हैं। देखिए, घर के लिए वस्तु शांति, जैसे हम कहते हैं ना वस्तु की शांति की पूजा, तो उसका क्या महत्व है। वस्तु शास्त्र और भारतीय विज्ञान जो भारतीय प्राचीन रूप है, तो जिसमें हम जो है दिशाओं का महत्व और उल्लेख किया गया है। वस्तु शब्द का अर्थ जो है ऐसी जगह है जहां भगवान और इंसान एक साथ रहते हैं। भगवान और इंसान एक साथ रहते हैं। मानव शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और घर के लिए वस्तु से संबंधित माना जाता है। घर के वस्तु से संबंधित माना जाता है। वस्तु शास्त्र हर दिशा में भगवान का वास होता है और हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा किसी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाती है। इसीलिए गृह प्रवेश से पहले वस्तु पूजा और शांति अवश्य करनी चाहिए। वस्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी को सिया राम मैं जान करके आपके बसे हृदय में सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धर्म में और सभी के लिए सहयोग का मार्ग बन सके, इसके लिए आप लोग सहयोग जरूर करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय